अभी हमें बताया जाता है कि ताजमहल को क्यों नहीं गिराते। ठीक है भाई साहब, ताजमहल मुगलों ने नहीं बनाया है, मुगलों ने सिर्फ उसमें साइन किया कि हमारा है। इतिहास पढ़ाया जाएगा कि सावरकर बुलबुल पे उड़ता था। इनको दिक्कत है इन लोगों को कि यहाँ पर अशफाक अब्दुल्ला खान को भी पढ़ाया जाता है, भगत सिंह को भी पढ़ाया जाता है, महात्मा गांधी को भी पढ़ाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ाया जाता है। शिव का बापूजी कौन है? सुनो, वो कौन है? उन्होंने सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1895 में हवाई जहाज उड़ाया था। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया? राइट ब्रदर ने 1903 में बढ़ाया। राम मंदिर का अगर निर्माण करवा रही है तो ट्रिपल तलाक के बारे में किसने बात की? बीजेपी ने। ठीक है, बीजेपी की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन ये सच्चाई है। हिमाचल की जनता राम मंदिर नहीं चाहती है, हिमाचल की जनता सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहती है। आप इनके डफली वाले कन्हैया कुमार को देखिए, जिसने धर्म को अफीम कहा, आज मंदिरों में घूम रहा है। ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये होने चाहिए मुद्दों पे। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी। युवा आज सबसे ज्यादा जो है बेरोजगार है। एसएफआई एक चौक है यहाँ पे, बालूगंज बोलते हैं, 2 किलोमीटर है। यहाँ तक इस एरिया में ये लोग एसएफआई रहते हैं, उसके आगे भाजपा कांग्रेस। यार ये अब बड़ी बात बोल दी इन्होंने, कह रहे हैं कि विचारधारा वाला। That's why we are independent organization। इसलिए हम खुद को बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट। लिसन सर, लिसन। यार एक चीज बताओ, एसएफआई होगी, एबीवीपी होगी, जो लोग यहाँ बीच में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ छुपे हुए हैं भाई साहब। आज तक हमें जो फैक्ट्स पढ़ाया गया कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, उनकी झूठी कहानियां पढ़ाई गई। अब जो है महाराणा प्रताप महान था, महाराजा रंजीत सिंह महान था, वो पढ़ाया जाएगा, तो इससे इनको दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है कि 5 साल के बाद सरकार हर बार चेंज होती है, तो वो चीज़ इस बार भी ज़रूर होगी। कोविड को एक तरह से मुद्दा बनाकर अगर आप ये कहेंगे कि आगे काम ही नहीं इसलिए नहीं कर पाए, तो ये भी एक चीज आप समझिए कि सिर्फ ये एक एक्सक्यूज देना काफी नहीं है। आप यूनिवर्सिटी को देखोगे तो आज पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बीजेपी के ही पूरी की पूरी संघ की हो चुकी है। ठीक है, वो लोग हैं जो पूंजीपति आज इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, उनके बेटों के लिए जो है पढ़ाई है, लेकिन आज एक मजदूर वर्ग जो किसान वर्ग का आदमी है, उसके बच्चों के लिए जो है जो इक्विटेबल एजुकेशन है वो नहीं है। इस विश्वविद्यालय के अंदर अभी पिछली आरटीआई जब एसएफआई ने डाली थी, 70% जो प्रोफेसर है वो जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर भरेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से मिलते हैं, इसलिए उनको जो है आज भरा गया है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो भैया अनकट पहुंच गया है हिमाचल प्रदेश, जहां चल रहे हैं इस वक्त इलेक्शन। 12 नवंबर को है चुनाव, तो हमने सोचा बोरिंग कवरेज को आप करिए नो, और हम दिखाएंगे आपको वो जिसमें होगा थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा तड़का, थोड़ा सा मज़ा, लेकिन कुछ सीरियस टॉपिक्स भी जो हिमाचल इलेक्शन को इस बार प्रभावित करने वाले हैं। तो हम दिखाएंगे आपको अनकट पर एक अलग तरह से बिल्कुल अनकट स्टाइल में हिमाचल का इलेक्शन। तो बोरिंग कवरेज को करिए कट 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 और देखते रहिए अनकट। हेलो 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 हेलो। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग होने वाली है। लेकिन जब आप शिमला आते हैं तो शिमला में सबसे अहम जगह अगर आप नहीं गए तो आपको चुनाव का वो मूड नहीं पता चलता, और वो है हिमाचल यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि युवाओं का एक मुद्दा होता है हर चुनाव में, और युवा वोटर धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं जो अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, एबीवीपी, एसएफआई, एनएसयूआई। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में आखिर चल क्या रहा है। तो भाई लोगों, क्या चल रहा है? आएगी सरकार, आपको ये लग रहा है? जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो तो हम यहाँ अभी जो सरकार है उन्होंने अच्छे काम किए कि नहीं किए? बिल्कुल जी, अच्छे काम किए हैं, इसमें तो बोल सकते तो भाई लोगों, आपका क्या कहना है कि अच्छे काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अच्छे काम देखो 20% ही रख सकते हैं हम, ज़्यादा नहीं। बाकी तो सरकार चेंज होगी, रिवाज नहीं। जो चली है ठीक है कि 5 साल के बाद सरकार हर बार चेंज होती है, तो वो चीज़ इस बार भी ज़रूर होगी। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, और कहीं कहीं सीपीआईएम बीच में कहीं कहीं दिखती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हिमाचल के लिए सबसे बढ़िया विकल्प क्या होगा? जो भाजपा जो देखते हैं हम हिमाचल के अंदर अभी सत्ता के अंदर है, उसका जो हिमाचल के अंदर अभी 5 सालों का जो कार्यकाल हम देखते हैं, जो धरातल के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है बिल्कुल जो है विफल वो सरकार रही है। आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने काम किए हैं, कोई ऐसे 2, 4, 5 काम जो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया हुए हैं इस सरकार में?
देखिए पिछले कुछ टाइम में हम ये भी जानते हैं कि कोविड का टाइम रहा और सरकारें कहीं ना कहीं हवाला भी दे रही हैं कि कोविड का टाइम रहा और लेकिन कोविड को एक तरह से मुद्दा बनाकर अगर आप ये कहेंगे कि आगे काम ही नहीं इसलिए नहीं कर पाए तो ये भी एक चीज़ आप समझिए कि सिर्फ ये एक एक्सक्यूज़ देना काफ़ी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरकार ने बहुत सी चीज़ें की भी हैं। अगर हम सब चीज़ें छोड़ दें, NSUI, ABPP, SFI, आप लोग एक स्टूडेंट्स हो और स्टूडेंट के लिए मैटर करता है कि जब वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल जाए तो उसके लिए हाथ में एक नौकरी हो। तो नौकरियों को लेकर हिमाचल में क्या हालात है? बीजेपी जिस मुद्दे पर लड़ती आ रही थी, ठीक है, कि हम बेरोजगारी को हटाएंगे या बाकी चीज़ें करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। बीजेपी ने जो मेन काम करा है भर्तियों के मामले में कि अपने ही बंदों को उन्होंने इंडोर आउटडोर भर्तियाँ मतलब दी है, ठीक है जी, बैकडोर एंट्रीज दी है। आप यूनिवर्सिटी को देखोगे तो आज पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बीजेपी के ही पूरी की पूरी संघ की हो चुकी है, ठीक है। जो नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स है उनको बढ़ाया इसलिए गया है ना, सब्सिडाइज्ड सीट को दिन प्रतिदिन जो है खत्म किया जा रहा है। ये है जो प्राइवेटाइजेशन आज एजुकेशन का हो रहा है। इस पूरे प्रदेश के अंदर आप क्या देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जो है प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों का हालात आज आप देख लें, मैं खुद उन सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूं साहब। उन सरकारी स्कूलों के अंदर दिन पूरा दिन जो है, जब बारिश होती थी, बरसात का महीना जब होता था, छतें टपकती थी। हम पढ़े उन स्कूलों से, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक मजबूत नहीं किया। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए जो है वहां पर फंडिंग की गई। वो लोग हैं जो पूंजीपति आज इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, उनके बेटों के लिए जो है पढ़ाई है। लेकिन आज एक मजदूर वर्ग जो किसान वर्ग का आदमी है, उसके बच्चों के लिए जो है जो इक्विटेबल एजुकेशन है वो नहीं है। इस विश्वविद्यालय के अंदर अभी पिछली RTI जब SFI ने डाली थी, 70% जो प्रोफेसर है वो जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर भरेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और RSS की विचारधारा से मिलते हैं, इसलिए उनको जो है आज भरा गया है। मैं पूछना चाहूँगा, लड़कियों की एजुकेशन पे बात हो रही है कि रूरल एरियाज में लड़कियों की एजुकेशन पे सरकार ज़्यादा काम नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप अगर HPU की ही बात करेंगे ना, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, सबसे ज़्यादा यहाँ जो स्टूडेंट आता है वो किन्नौर, रामपुर, जो अपर वाला एरिया, शिमला अपर वाला है, वो सारा रूरल एरिया है। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लड़कों की संख्या कम और छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। तो इसका आंसर मुझे लगता है यहीं से क्लेरिफाई हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो नई शिक्षा नीति को विद्यार्थी परिषद पुरजोर समर्थन करती है, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट थिंग ये है कि अब भारतीयकरण हो रहा है शिक्षा का, ठीक है। आज तक हमें जो फैक्ट्स पढ़ाया गया कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, उनकी झूठी कहानियां पढ़ाई गई। अब जो है महाराणा प्रताप महान था, महाराजा रंजीत सिंह महान था, वो पढ़ाया जाएगा। तो इससे इनको दर्द क्यों हो रहा है? पहले ही आपने खाना खाया वो आपका पच नहीं रहा है, ऊपर से आप और ठोक रहे हैं, उससे क्या होगा? आपका पेट ही खराब होगा। एक मिनट, BC साहब थे, ठीक है, जिसने आते ही स्टेटमेंट एक दी थी कि मैं RSS से निकला हूं और ताउम्र RSS के लिए काम करूंगा। उसने फर्जी अपने बेटे की भर्ती करवाई, अभी BJP से वो क्या है, सांसद बन गए, ठीक है। अब जो है, और दूसरी बात ये बोलते हैं हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते। अब आप राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते तो BJP किसका विंग है? RSS का, ठीक है। और जब भी कोई भी पॉलिसी आती है, सबसे पहले जो है स्वागत कौन करता है? ABVP। विद्यार्थी परिषद बीजेपी से सरकार में भी जो है वो जब कोई पॉलिसी गलत होगी उसका विरोध करती है। और आप मुझे बता दीजिए कि हम लोगों ने पिछली बार, हर बार प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, जब भी कोई हमारी डिमांड पूरी नहीं होती हम लोग ओपनली विरोध करते हैं। और यहाँ बैठे हमारे NSUI के छात्र संगठन की एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए फ्रॉम 1947 टू टिल डेथ की उन्होंने कांग्रेस सरकार की। और ये भाई साहब तो विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं, इनका ना कोई एग्जिस्टेंस है। और मैं 100 वर्ष तक मैं आपको बता रहा हूँ टिल नहीं बोलिए। डॉक्टर लोहिया जी ने बोला था, जिस दिन आपकी जो है सड़कें खामोश हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। हम इसलिए खड़े हैं सर। ये कह रहे हैं, ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि सत्ता जो है तानाशाही हो जाएगी। सत्ता का इतना लालच है कि ये अपना विचार बदलकर आज भाजपा में जा रहे हैं, जिनका ये विरोध है। सुनिए, SFI एक चौक है यहाँ पे, बालूगंज बोलते हैं, 2 किलोमीटर है यहाँ तक। इस एरिया में ये लोग SFI रहते हैं, उसके आगे भाजपा कांग्रेस। यार ये अब बड़ी बात बोल दी इन्होंने, कह रहे हैं कि विचारधारा वाला। That's why we are independent organization. इसलिए हम खुद को बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट। लिसन सर, लिसन। आप इनके डफली वाले कन्हैया कुमार को देखिए, जिसने धर्म को अफीम कहा, आज मंदिरों में घूम रहा है। कन्हैया कुमार फ्रॉम AISF, है ना, वो SFI से नहीं थे, ये बात माने आप। जब इनकी रैलियां होती है तब SFI, DYFI, ये AISF सब साथ चलते हैं। आज कैसे अलग हो गए? इन्होंने ऐसा बोला। कन्हैया कुमार को बिल्कुल अलग कर रहे हो आप यार अपने आप से, कैसे यार? जो कन्हैया कुमार है ना, वो SFI के मेंबर रहे हैं कभी, ना हम लोग जो है हमने कभी प्रिटेंड किया कि वो हमारे SFI के कभी सदस्य रहे हैं। जो ये बात कर रहे थे कि SFI के लोगों को BJP के लोग जो है टिकट दे रहे हैं, ठीक है। आशी घोष जो है SFI की जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट वहाँ JNU के अंदर है, ठीक है। जो ये बात कर रहे थे कि SFI के लोगों को BJP के लोगों ने टिकट दिया है, उसी
वो हमारा मुद्दा नहीं है। चलो बीजेपी के लोग टिकट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज वही एबीवीपी के लोग वहां पर जा करके क्या कर रहे हैं, वो लोग वहां पर जाकर एबीवीपी के लोग क्या है उनके लिए जो है वोट मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि फर्जी भर्तियां हुई है, आरटीआई डाली और उसके अगले दिन कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने इलीगल भर्ती हुई है। पहली बात तो ये है, आपका अधिकार नहीं है कि आप इसको इलीगल बोले। इसके लिए न्यायपालिका है, आप हाई कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। अगर वहां पे आपकी याचिका मंजूर होती है, तो अगर आपका हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि ये गलत है, तब वो गलत है। आप कभी इसका कोई अधिकार नहीं है कि आप ये कहें कि इलीगल है। आप कैसे जी 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 सरकार तो इनकी है, यही लोग बोलते हैं सरकार तो इनकी है, सिस्टम हमारा है, ठीक है, बोलते हैं। तो भाई साहब सिस्टम आपका है तो हाई कोर्ट भी आपका हुआ, आपके फेवर में सुप्रीम कोर्ट भी है, तो आप जा करके कर लीजिए ना। बीजेपी वहां आपको रोक नहीं रही है, आप कर लीजिए। सिस्टम पे बात आ रही है। एक मिनट। हाँ जी, हम जो है जो आपका जो मेन मुद्दा था, ठीक जी, है, जी। उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये सुनो 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 हाँ जी, हाँ जी। सुनो स्टूडेंट के जी, जी, स्टूडेंट जी, का जी, जी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो 2017 में इलेक्शन हुए थे, जी। तो उसमें बीजेपी ने क्या बोला था, हम ऐसी इलेक्शन बहाल करेंगे। अभी जो हर एक स्टूडेंट का चुनने और चुने जाने का अधिकार है, ठीक है। कर्मचारियों के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, टीचर के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के इलेक्शन क्यों नहीं होते? 2017 में इसी बातें के साथ आए, 5 साल हो गए, ठीक है, आज तक एक भी प्रोटेस्ट बता दो जो एबीवीपी ने किया हो, ठीक है। 2 दिन पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जब प्रांत कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसके बाद हमारा मेमोरेंडम भी जाता है, उसमें भी हमारी ये मांग क्लियर थी कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए, और अभी भी हम यही कह रहे हैं। मांग और सुनो उसने की है। सुनो, आप आज भी जाएंगे यूनिवर्सिटी में, हमारा पोस्टर लगा होगा छात्र संघ चुनाव ये बोल रहे हैं कि हुए क्यों नहीं। अरे सरकार में हम थोड़ी बैठे यार, बीजेपी वाले करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यार ये एक चीज सुनो, मुझे समझ नहीं आती सुनो, दूसरी कि जब को उंगलियों पे गिना दूंगा 4 ऐसे नेता हिमाचल प्रदेश के जो एबीवीपी से निकल के सुनो, और कहीं तो जाएंगे, निकले कहाँ जाएंगे? मैं ये मेरी तो बात सुनो, मेरी बात चार नहीं है, चार नहीं है, हाँ चार नहीं है। मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे सारे याद नहीं होंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आपको आपकी जानकारी Mostly, थोड़ी कम मैं है, अरे जानकारी थोड़ी हाँ कम जी, है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे मुख्यमंत्री साहब एबीवीपी से निकले हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सूरज भारद्वाज जी ने। तो फिर मुझे एक चीज नहीं समझ आती, जब वो कुछ गलत करते हैं तो आप ये कहते हो हमारे है ही तो नहीं। हमने गलत का विरोध किया ना, कब नहीं किया? देखिए सरकार हमारी नहीं है, अच्छा, सरकार और वो आपकी व्यक्ति नहीं अब बीजेपी में जा चुके हैं, इसलिए लेकिन वो आप व्यक्ति भी सरकार का हमारे समर्थन करते हमारे नहीं एबीवीपी सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करते हैं, बुरे कामों का विरोध करते हैं। तो और 2 आप दिन बीजेपी का समर्थन करते हैं कि नहीं नहीं करते करते हैं? हैं, बीजेपी बिल्कुल नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं। बिल्कुल अगर नहीं करते। समर्थन करेंगे तो ये देश के प्रधानमंत्री का कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो है बीजेपी या उससे कोई लेना, इनसे पूछो जो इनका जो कार्यकारिणी का जो नेशनल लेवल के जो हेड होते हैं वो भी एक टीचर है, ठीक है। तो मैं इनको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जो है अपना नाम बदल कर जो है अखिल भारतीय अध्यापक और टीचर एसोसिएशन कर लो। भाई साहब, हाँ जी, अखिल भारतीय अध्यापक टीचर है हमारा उसमें शिक्षक भी हैं, शिक्षक हमें मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। हम ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट के पास जोश है लेकिन शिक्षकों के पास होश है, उसको मिलके काम करती है विद्यार्थी। यार एक चीज बताओ, एसएफआई हो गई, एबीवीपी हो गई, जो लोग यहाँ बीच में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ छुपे हुए हैं, भाई साहब क्या चक्कर है? एक तो तुम्हारे आदमी सारे निकले हैं प्रचार के लिए, ठीक है ना। अभी आजकल मुझे ये चीज बताओ कि कांग्रेस आएगी अब दोबारा हिमाचल में, या अभी कुछ और होने वाला है? कांग्रेस आएगी, जरूर आएगी। हाँ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं, ठीक है, कि अच्छा, तुम मना नहीं करते कि एनएसयूआई कांग्रेस की नहीं है? बिल्कुल। आप कहते हो ना? सब कहते हैं एनएसयू के जितने भी वर्कर हैं। जी जी जी। गलत बात है। इन्हीं का सबसे बड़ा लीडर कांग्रेस का आनंद शर्मा विद्यार्थी परिषद से निकला भाई। वो इसलिए निकले क्योंकि उनको बाद में विचारधारा एबीपी के पसंद नहीं आई। मतलब हम लोग चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आए, जितने भी बोर्ड है सब पे यही लिखा है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं, फलाधाम में काम हो गया, ये हो गया। लेकिन जब हम दूसरी तरफ का बोर्ड देखते हैं, वहां नौकरियों की बात हो रही है। तो क्या हिमाचल में ये मुद्दा है कि धर्म पे अगर कोई काम हो रहा है बढ़िया, राम मंदिर सब चीजें, तो हिमाचल का जो वोटर है उस और जाएगा? राम मंदिर का अगर निर्माण करवा रही है तो ट्रिपल तलाक के बारे में किसने बात की? बीजेपी ने, ठीक है। बीजेपी की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन ये सच्चाई है। ये कहना है कि धर्म की राजनीति है तो ये गलत है, ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये सत्य और झूठ की राजनीति है। आधी बात कट जाए, मेरा कोई कसूर नहीं, पूरा रेफरी टाइप फील हो रहा है। हिमाचल में राम मंदिर के ऊपर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होगी। मुझे एक सेकंड, ये लोग, हिमाचल की जनता राम मंदिर नहीं चाहती है, हिमाचल की जनता सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहती है। रोजगार चाहती है, हर घर शिक्षा चाहती है, ये लोग शिक्षा दें। तो आप देखते हैं शिमला ग्रामीण के जो विधायक है आजकल अपनी रैलियों में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
क्यों अब राम की याद आ रही है? जो धर्म की बात हो रही है, इन्होंने बोला कि हमारे विचारधारा के नेता हैं राकेश सिंघा जी। आप देखिए ये धर्म को ये मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन वो नारा लगाते हैं परे रिज पे कि हिंदू धर्म से आजादी। आप बताइए बीजेपी के किसी नेता ने सर, बीजेपी के किसी नेता ने, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी धर्म से आजादी मांगी है। धर्म से आजादी चाहिए नहीं चाहिए, क्या चक्कर है यार, ये हर बार ही होता है क्या? पहली बात वो हाँ। नारा जो है किसी दलित लीडर ने लगाया था, कॉमरेड राकेश सिंघा ने नहीं लगाया था। जी। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि हमने 2017 के अंदर की 16 के अंदर हमने एक रैली की थी, 20,000 लोग उसके अंदर थे। चलो 30,000 थे, ये भी मानते हैं हम। लेकिन उसके बाद जब से भाजपा की सरकार यहाँ पर आई है, वो कितनी रैली आप लोगों ने की? सिर्फ धर्म के ऊपर बात होगी और कोई बात भारत है, ये भारत है, भारत में धर्म की बात होगी और राम मंदिर बनाए, विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर समर्थन करती है कि बनाए। मेरे विचार का मानना है धर्म व्यक्तिगत मसला है इंसान का। मेरा सुनो एक मिनट, मेरा भगवान के साथ क्या ऐसे भाई अगर व्यक्तिगत मसला है तो धर्म को किस हद से कहते हैं आप? अपना विचार बोल रहा हूँ कि धर्म जो है व्यक्तिगत मसला है इंसान का। कह रही है आपका विचार ही आपकी समस्या है। धर्म पर मैं बोलूँ एक बात, मैंने इधर खड़े हैं भाई, इनसे ही बात करनी है। हाँ जी बताओ भाई, क्या कहना चाह रहे हो? ये पूरी डिबेट चल रही है यार, कुछ तो बोलो यार, लगेगी कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस ऐसे भी आनी है, आएगी चाहे एबीपी कुछ बोले, भाजपा कुछ बोले। मुख्यमंत्री कौन होगा भाई? आज तक यही क्लियर नहीं हो रहा अभी तक। देखिए मुख्यमंत्री एक आम परिवार से होगा, ठीक है, जो भी बनेगा वो एक आम परिवार के मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं वो हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे, मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज नहीं है। बताइए फिर कहाँ कौन आने वाला है? आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? देखिए कांग्रेस ने अभी तक ये चीज डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। अरे कि कौन आपका तो मन मुख्यमंत्री होगा, बनेगा। आप किसको चाहते हैं? देखिए जो मर्जी बने। कांग्रेस में जितने भी हमारे बड़े से बड़े नेता हैं, छोटे छोटे, सारे के सारे सक्षम हैं, कोई भी हम उनमें से सीएम बन सकता है। इतिहास सही पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? और यही बात, जब आप हिंदुस्तान के भूमि बंदोबस्त को पढ़ेंगे तो आपको किसका पढ़ाया जाएगा? महाराणा प्रताप का है कोई उतना बड़ा लेवल पे? टोडरमल का बंदोबस्त पढ़ाया जाएगा, इसीलिए उस इतिहास को पढ़ाया जाता है। हम मना नहीं कर रहे, वीर शिवाजी का पढ़ाना चाहिए, महाराणा प्रताप का पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या मकसद सिर्फ ग्लोरीफाई करना नहीं होना चाहिए। इतिहास को इसलिए पढ़ाया जाता है कि उससे हम लोग सीख के प्रेरणा ले, ठीक है। आपको अभी हमें बताया जाता है कि ताजमहल को क्यों नहीं गिराते, ठीक है भाई साहब, ताजमहल मुगलों ने नहीं बनाया है, मुगलों ने सिर्फ उसमें साइन किया कि हमारा है। चोला डायनेस्टी के एग्जांपल देता हूँ, साउथ में चले जाए 3-3 किलोमीटर तक लंबे टनल सिर्फ टेम्पल सिर्फ और सिर्फ कार्विंग करके बनाए गए हैं, ठीक है। इतिहास पढ़ाया जाएगा कि सावरकर बुलबुल पे उड़ता था। इनको दिक्कत है इन लोगों को कि यहाँ पर अशफाक अब्दुल्ला खान को भी पढ़ाया जाता है, भगत सिंह को भी पढ़ाया जाता है, महात्मा गांधी को भी पढ़ाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ाया जाता है। और इतिहास के अंदर सावरकर को पढ़ाया गया कि उसने माफीनामे लिखे। इसको दिक्कत है, ठीक है। इन लोगों को दिक्कत है, इतिहास के अंदर पढ़ाया गया कि संघ की कोई भूमिका आजादी की लड़ाई के अंदर नहीं थी, ठीक है। शिवकर बापू जी कौन है? सुनो, वो कौन है? उन्होंने सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1895 में हवाई जहाज उड़ाया था। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर ने 1903 में उड़ाया। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले उस टाइम उन्होंने जहाज 1895 में उड़ाया था, लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि हम दुनिया को ज्ञान देने वाला देश भारत सनातन संस्कृति थी। और सावरकर की बात करें, सावरकर जी ने क्या कहा था? जो इस धरती पर रहता है, जिसको इस मातृभूमि के लिए प्यार है और जिसको अपनी पितृभूमि से प्यार है, वो हिंदू है। हिंदू सिर्फ एक लिविंग स्टाइल है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म को गाली भी निकालते हैं, लेकिन यही लोग संडे को भंडारा खाने के लिए कहाँ पहुंचते हैं? एक मिनट, मार्क्स ने बोला था कि, जैसे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि जनता के लिए भाई अफीम हंस रहा है। एक मिनट, सीरियस टॉपिक है। हाँ, ये बात कर रहे थे कि भंडारा खाने, मैं बोल रहा हूँ कि व्यक्तिगत मसला है इंसान का, ठीक है। लेकिन जब आप खाना तो जरूरी है, कहीं भी मिले, ठीक है, चलो, जब आप पोलराइज कर रहे हैं एक बड़ी आबादी को धर्म के नाम पर, वो गलत चीज है। भाई मेरा बोलेगा, भाई बोलेगा। देखिए आप यहाँ पे आए थे छात्रों के मुद्दों के लिए, जो उनकी समस्या थी उनके लिए, पर ये लोग इनको डाइवर्ट कर रहे हैं इन मुद्दों को। ये हिस्ट्री पे ले जा रहे हैं, ये धर्म के नाम पे ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये जो है धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। आपने खुद कहा कि जब आप होल्डिंग में लगे हैं। नहीं, हम डाइवर्ट नहीं लेते हैं जी। कांग्रेस को आप सीरियस ना ले, पूरा देश ही सीरियस नहीं लेता है। अभी तो 7 तारीख बताएगा जब सरकार बदल रही है, क्योंकि कांग्रेस को सीरियस। हिमाचल में न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है कि वो वापस लाई जाए जी। आपका इस पे क्या स्टैंड है? मेरा ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्टैंड है, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद व्यक्ति की एज ऐसी हो जाती है जहाँ पे उसको सहारे की आवश्यकता है। स्टैंड मेरा ये है कि होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए कि हम लोग जो है बिल्कुल राइट मान के चले। अपना कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन होनी चाहिए कि आप जिस टाइम सर्विस में हैं उस टाइम पे आपके पैसे को डिडक्शन को लेकर के सरकार कुछ सोचे ताकि आप बचा सके। ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर हमारा स्टैंड है क्लियर है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जो
नौकरी कर रहा है 60 साल तक, उसको जो है मिलनी चाहिए। भाई साहब माहौल पूरा गर्म है, ऐसे ही सब चीजें चलती रहेंगी और ये लड़ाई इसी तरह से रहेगी। कोई केजरीवाल, कोई मोदी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई एसएफआई लगे हुए तो ये चीजें केस जो है तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अनकट पर, हम इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे अनकट का पूरी कवरेज हिमाचल में क्या चल रहा है। फिलहाल ये हिमाचल यूनिवर्सिटी थी और यहाँ के लड़कों ने बता दिया है कि इनके मुद्दे यहाँ पर क्या रहे हैं। तो शुक्रिया हमें देखने के लिए, बाकी चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर।